माँ शारदा चतुर्थ भाग। जय ठाकुर जय माँ। ओम शिव शिव शिव। खिले हुए सुगंधित फूल की भांति श्री माँ जब दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पधारी, उस समय उन्होंने 19वें वर्ष में पदार्पण किया था। तभी से उनका दाम्पत्य जीवन और साधन भजन प्रारंभ हुए थे। सांसारिक दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव और श्री माँ पति पत्नी थे, किंतु इतने से ही उनके संपूर्ण जीवन का परिचय नहीं मिलता। यह तो एक बाहरी संबंध मात्र था। क्रमशः हमें उनके वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का परिचय प्राप्त होगा। श्री रामकृष्ण देव के साधन जीवन का धारावाहिक इतिहास साधारणतया प्राप्य है, किंतु श्री माँ के जीवन की बहुत सी घटनाओं की तरह उनके साधन जीवन का इतिहास भी अज्ञात है। उनकी अधिकांश साधनाएं लोगों की दृष्टि से दूर अनुष्ठित हुई थी। साधारणतया साधक और मुमुक्षुजन अपनी ही मुक्ति के लिए साधन अनुष्ठान करते हैं, तथा आधिकारिक पुरुषों की साधना आदर्श स्थापन और जीव कल्याण के लिए होती है। जहाँ तक साधना का संबंध है, इन दोनों श्रेणियों के पुरुषों की साधनाओं में बाह्य दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, किंतु ध्येय और प्रयोजन सर्वथा भिन्न है। श्री माँ के अंतिम जीवन की एक घटना है। एक दिन कलकत्ते के बाग बाजार आश्रम में किसी ब्रह्मचारी ने अश्रुमुख हो श्री माँ को साधन भजन संबंधी अपनी अक्षमता बतलाते हुए उनकी कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत अनुनय विनय किया। करुणाद्र हो श्री माँ उसे अभय देते हुए बोली, हाँ बेटा, मेरे करने से ही होगा। जीवों के कल्याण के निमित्त ही उनका साधनानुष्ठान था, अन्यथा उनके लिए साधना की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो स्वयं नित्य सिद्धा हैं, उनके लिए साधना का प्रयोजन ही क्या। दिनांक 12/8/20 को बेलूड़ मठ के निवासी शिवानंद जी श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग त्यागी पार्षद ने श्री माँ के संबंध में किसी भक्त को लिखा था। वे साधारण मानवी नहीं हैं, न तो वे साधिका ही हैं और न सिद्ध। वे नित्य सिद्धा हैं, उस आद्या शक्ति की अंश स्वरूपा है। जिस प्रकार काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी इत्यादि हैं, उसी तरह सर्वभूतों की अंतरात्मा रूपिणी उस कुंडलिनी शक्ति जगत जननी ने निर्हेतुक स्नेहवश जिस भक्त को एक बार अपने श्री कर कमलों से स्पर्श किया है, उसमें अवश्यमेव चेतना का संचार हुआ है। यदि न हुआ हो तो आगे चलकर अवश्य होगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। जयराम बाटी में अपने अंतिम दिनों में श्री माँ ने किसी मुमुक्ष भक्त से यह सार बात कही थी, आप होकर माया के हाथ से मुक्त होने की सामर्थ्य मनुष्य में कहाँ है। इसीलिए तो ठाकुर ने इतनी साधनाएं की और उनका सारा फल जीवों के उद्धार के लिए दे गए।
जीवों के कल्याणार्थ ही श्री रामकृष्ण देव ने इतनी दीर्घ एवं तीव्र तपस्याएं की थी। श्री मां ने भी जीवोद्धार के लिए ही इतना साधन, भजन, जप तप आदि किया था। श्री मां के बाल्य जीवन में साधनानुष्ठान, आध्यात्मिक अनुभूति अथवा भाव समाधि विषयक कोई विवरण हमें ज्ञात नहीं है। दक्षिणेश्वर में षोडशी पूजा की रात्रि में वे सर्वप्रथम समाधिस्थ हुई थी, किंतु उनका इस प्रकार समाधिस्थ होना क्या योगाभ्यास अथवा तपश्चर्या का फल था? उनका तो ग्रामीण वातावरण में लालन पालन हुआ था तथा उसी वातावरण में वे निबद्ध थी। तब फिर इतने विशाल आध्यात्मिक जीवन का विकास उनमें कब और कैसे हुआ? साधन मार्ग में चलने वाले सभी पथिकों को यह विदित है कि दीर्घकालीन साधना एवं भगवद अनुग्रह के बिना समाधि दशा की प्राप्ति संभव नहीं है। किसी के भी जीवन में उसका अकस्मात उदय होना असंभव है। यदि कदाचित उच्च आध्यात्मिक शक्ति संपन्न पुरुष द्वारा शक्ति संचार के फलस्वरूप किसी को वह दशा प्राप्त भी हो, तो भी उसका स्थायित्व साधक की आध्यात्मिक जीवनचर्या पर पूर्णतया अवलंबित करता है। षोडशी पूजा की रात्रि में ही मानो श्री मां के आध्यात्मिक जीवन का प्रथम उन्मेष हुआ था। तभी से उन्होंने निष्ठा के साथ साधन भजन का नियमित अनुष्ठान किया था। भगवत ध्यान में पूरी रात व्यतीत हो जाती थी। श्री मां की साधनाओं के विषय में न किसी को कुछ पता है और न आगे ही होगा। उन्हीं की एक दो उक्तियों से जो कुछ प्रकट हुआ है, उसी से हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। प्रतिदिन रात के 3 बजे उठकर रात्रि की निस्तब्धता में नौबत खाने के पश्चिम की ओर के बरामदे में बैठकर गंगा की ओर मुंह कर वे ध्यान किया करती थी। महाकाली महाकाल के ध्यान में निमग्न रहती थी। उस नियम का कभी भी व्यतिक्रम नहीं हुआ। जप करने में भी वे बहुत ही निपुण थी। विभिन्न कार्यों के बीच में भी सर्वदा तैल धारा की भांति अखंड रूप से उनका जप चलता रहता था। किसी समय उन्होंने अपनी भतीजी नलिनी देवी से कहा था, मैं जब तेरी इतनी थी तब मैंने कितना काम किया है। इतना सब करके भी रोज 1 लाख जप करती थी। उनकी यह साधना अपनी मुक्ति के लिए नहीं थी। उसका एकमात्र लक्ष्य था जगत का कल्याण। अत्युग्र तपस्या के द्वारा ब्रह्म कुंडलिनी को जागृत कर उन्होंने समग्र जगत में सद्धर्म की पूर्णता संपादित की थी तथा आत्मस्थ होकर वे आत्मानंद का उपभोग करती रहती। स्वयं आचरण करके ही धर्म की शिक्षा दी जाती है। किसी समय श्री मां ने भक्तों से कहा था, परिश्रम करने की आवश्यकता है, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं होता। सांसारिक काम काजों के बीच भी समय बना लेना पड़ता है। मैं अपनी बात क्या कहूं? उस समय दक्षिणेश्वर में रात के 3 बजे उठकर मैं जप करने बैठती थी। मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था।
एक दिन चांदनी रात में नौबत खाने की सीढ़ियों के पास बैठकर मैं जप कर रही थी। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। किस समय ठाकुर शौच के लिए झाऊ की झाड़ियों की ओर गए, इसका मुझे कोई पता नहीं लगा, और दिन उनके जूतों की आहट से पता लग जाता था। ध्यान गहरा लगा था। उस समय मेरा चेहरा और प्रकार का था। मैं गहने और लाल किनार की साड़ी पहने हुई थी। हवा के कारण वस्त्र शरीर से खिसक जाता था। मुझे उसका कुछ भी ध्यान न था। बेटा योगेन अर्थात स्वामी योगानंद ने उस दिन ठाकुर को पानी का लोटा देने के लिए जाते समय मुझे उस हालत में देखा था। आहा, वे दिन कितने आनंद के थे। चांदनी रात में चंद्रमा की ओर देखती हुई हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना किया करती, अपनी चांदनी की तरह तुम मेरे अंतःकरण को निर्मल बना दो। आहा, उस समय मेरे मन की गति कितनी अच्छी थी। एक दिन वृंदा ने मेरे सामने एक कांसे की रकाबी लुढ़का दी। ऐसा लगा मानो मेरे हृदय से टकरा गई। श्री मां उस समय गंभीर ध्यान में निमग्न थी। अकस्मात उस शब्द से उनके हृदय में ऐसी चोट लगी कि वे रो उठी। अपनी अमृतमयी स्निग्ध किरणों का चारों ओर विस्तार करते हुए आकाश में पूर्ण चंद्र का उदय हुआ है। श्री मां रो रो कर प्रार्थना कर रही हैं, हे भगवान, चंद्रमा में भी कलंक है, पर प्रभु मेरे मन में किसी प्रकार की कालिमा न रहे। श्री रामकृष्ण देव की अंतरंग भक्ति महिला योगींद्र मोहिनी बहुधा श्री रामकृष्ण देव का पवित्र संग एवं सानिध्य प्राप्त करने के हेतु पुण्य भूमि दक्षिणेश्वर में आया करती थी। रात में बेसंताप हारिणी श्री मां के समीप नौबत खाने में रहती थी। यद्यपि वे अलग बिस्तर पर सोना चाहती, फिर भी मां अपना पुण्य स्पर्श प्रदान करने के निमित्त उक्त भक्ति महिला को अपने ही बिस्तर पर खींच लेती थी। एक दिन गंभीर रात्रि में कोई बंसी बजा रहा था। उस बंसी ध्वनि को सुनकर श्री मां भावाविष्ट हो गई। भावावेश में वे बीच बीच में हंसने लगी। इस दृश्य को देखकर वे भक्त महिला संकुचित हो बिस्तर के एक कोने में खिसक आई और मन ही मन सोचने लगी, मैं संसारी हूं, इस समय उन्हें स्पर्श करना मुझे उचित नहीं। बहुत देर बाद वह भावावेश दूर हुआ था। क्या उस वंशी ध्वनि के श्रवण से उनमें वंशीधारी की उद्दीपना हुई थी? श्री मां ने एक बार किसी भक्त की प्रार्थना के उत्तर में कहा था, तुम मुझे राधा के रूप में भी सोच सकते हो। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही इस समय रामकृष्ण के रूप में आए थे, और जो सीता थी, जो राधा थी, वे ही इस समय शारदा हैं। श्री रामकृष्ण देव यदि वाणी हैं, तो शारदा देवी रूप हैं। यदि वे चंद्रमा हैं, तो शारदा देवी स्निग्ध ज्योति हैं, और यदि वे संबोधि हैं, तो शारदा देवी संपूर्ति हैं। श्री मां अत्यंत साधारण कारणों से ही भावाविष्ट और समाधिस्थ हो जाती थी।
पर उसका बाह्य प्रकाश बहुत ही कम होता था। बहुतेरे समय में ध्यान मग्न हो आनंदमय लोक में विचरण किया करती थी, किंतु लौकिक दृष्टि में मानो वे जीव भूमि पर ही रहती थी। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग ईश्वर कोटि पार्षद स्वामी प्रेमानंद जी ने एक बार आवेग पूर्वक कहा था, श्री मां शक्ति स्वरूपिणी है ना, इसीलिए उनमें छिपाने की शक्ति भी असीम है। श्री रामकृष्ण देव प्रयत्न करने पर भी छिपाने में सफल नहीं होते थे। उनकी आंतरिक दशा का बाह्य प्रकाश हो ही जाता था, पर मां जब भावाविष्ट होती हैं, उस समय क्या किसी को कुछ पता लगता है? उनकी स्वरूप में स्थिति भाव राज्य में विलास बिल्कुल सहज रूप से होता था। फिर नित्य और लीला में आना जाना भी उनके लिए सहज था। पहले ही कहा जा चुका है कि बंगला सन 1278 मार्च 1872 ईस्वी में श्री मां का दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप सर्वप्रथम आगमन हुआ था। तब से लगाकर बंगाब्द 1293 श्रावण की 31वीं तिथि 15 अगस्त 1886 ईस्वी तक, अर्थात श्री रामकृष्ण देव के देहावसान तक के 15 वर्षों में श्री मां के जीवन का कठोर साधना काल कहा जा सकता है। उस समय श्री रामकृष्ण देव की सेवा ही उनके लिए सबसे अधिक तीव्र साधना थी। इसके समक्ष उनकी बाद की वृंदावन तथा बेलुड़ में अनुष्ठित पंच तपा प्रभृति साधनाएं भी मानो मिलान हो जाती हैं। उक्त साधना काल में विश्व मातृत्व के विकास के लिए आविर्भूत श्री मां को हम एक आदर्श पत्नी के रूप में देखते हैं। श्री रामकृष्ण देव आदर्श पति थे। सेवा को माध्यम बनाकर उन दोनों का नित्य मिलन हुआ था एवं उसी साधना के द्वारा उनमें अभेद ज्ञान का विकास हुआ था। श्री मां ने आगे चलकर अपने शरीर की ओर संकेत करते हुए कहा था, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर से वे ही विद्यमान है। ठाकुर ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हारे अंदर सूक्ष्म शरीर से रहूंगा। वे दोनों स्वरूपता एक जो हैं। दीर्घ 12 पर्यंत अत्यंत विभिन्न धर्मों और मतों के अनुसार कठोर साधना करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने एकत्व की प्रतिष्ठा की थी। उनकी साधना एवं सिद्धि का एकमात्र उद्देश्य संसार के समक्ष एक आदर्श इस प्रस्थापित करना था। उस समय सर्वभावमय सर्वदेवमय देवी स्वरूप श्री रामकृष्ण देव को आदर्श रूप में स्वीकार कर श्री मां उन्हीं के निर्धारित मार्ग पर अग्रसर हो रही थी। उन्होंने स्वयं कोई नवीन साधन मार्ग नहीं अपनाया था। उनके लिए तो ठाकुर ही गुरु, इष्ट, पुरुष, प्रकृति सब कुछ थे। उनकी यह अनुभूति थी कि ठाकुर में ही सारे देवी देवता थे, यहाँ तक कि शीतला, मनसा आदि तक। फिर वे श्री रामकृष्ण देव को सब देवी देवताओं के साथ अभिन्न रूप से देखती थी। बहुत दिन बाद की घटना है। श्री मां उस समय उद्बोधन कार्यालय में थी। सन्यासी पुजारी 2 अलग अलग पात्रों में
श्री सिद्धेश्वरी देवी तथा श्री ठाकुर के चरणामृत लेकर आए। देखते ही श्री मां ने पूछा, दो अलग अलग किसका? पुजारी ने कहा, एक में ठाकुर का और दूसरे में मां सिद्धेश्वरी का है। श्री मां ने आदेश दिया, दोनों एक ही हैं, मिला दो। पुजारी जी बोले, अच्छी बात है, कल से ऐसा ही करूंगा। श्री मां ने पुनः कहा, नहीं, अभी मेरे सामने ही मिला दो। दोनों देवताओं का चरणामृत एक साथ मिलाकर श्री मां ने ग्रहण किया। श्री मां का जन्म गांव के उन्मुक्त वातावरण में हुआ था, किंतु दक्षिणेश्वर में उन्हें नौबत खाने के अत्यंत सीमित स्थान में रहना पड़ता था। उतने में ही रसोई, भोजन और रहने की सारी व्यवस्था थी। श्री रामकृष्ण देव के लिए रसोई, बाद में भक्तों की संख्या बढ़ने पर उन लोगों के लिए भी रसोई, बर्तन भांडे, अन्यान्य आवश्यक सामान, अंगीठी, छीके, बिस्तर, कपड़े लत्ते, इन सब के लिए वही एकमात्र जगह थी। उस छोटी सी तंग कोठरी में इस प्रकार वर्षों तक रहकर उन्होंने अपने परम प्रिय देवता की सेवा की थी। रात के 3 बजे शौचादि के बाद गंगा स्नान कर वे उस कोठरी में प्रविष्ट होती थी। उसके बाद शौचादि के निमित्त भी वहां से निकलना उनके लिए संभव नहीं होता था। दक्षिणेश्वर में श्री मां की कठोर एवं तितिक्षापूर्ण जीवनचर्या का कुछ परिचय उनके इस कथन से भी मिलता है। रात रहते 4 बजे मैं नहाती थी। दिन के तीसरे पहर सीढ़ियों पर जब कुछ धूप आती थी, तब मैं वहां बैठकर अपने केस सुखाती थी। नौबत खाने की सीढ़ी के चारों ओर टट्टे के पर्दे लगे हुए थे। तब सिर में केस बहुत थे। एक दिन रात रहते श्री मां नौबत खाने के समीप बकुलतला घाट पर नहाने गई। उनका पैर एक घड़ियाल से लगते लगते बच गया। घाट की सीढ़ी पर वह लेटा हुआ था। दैव कृपा से वे बच गई। उनके पैरों की आहट से घबराकर वह पानी में कूद गया। तब से लालटेन लिए बिना वे कभी अंधेरे में गंगा जी में नहाने नहीं जाती थी। श्री मां ने यह भी कहा था, नौबत खाने में शौच जाने और नहाने की सबसे अधिक असुविधा थी। शौच रोकने के कारण अंत में मुझे पेट की बीमारी हो गई थी। दिन में हाजत होने पर भी न जा पाती थी। रात के अंधेरे में गंगा के किनारे जाना पड़ता था। मैं केवल कहती थी, हरि हरि, एक बार शौच जा सकती। फिर भी मुझे कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता था। उनकी सेवा के निमित्त मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं मालूम पड़ता था। आनंद से मेरे वे दिन बीत जाते। गांव के उन्मुक्त वातावरण को त्याग कर उन्होंने स्वयं इच्छापूर्वक इस अवरुद्धता को अंगीकार किया था। पति सेवा, पति साहचर्य ही उनका परम पुरुषार्थ था। अपने देवतुल्य पतिदेव के सानिध्य में उनका संपूर्ण दुख मानो आनंद में परिणत हो चुका था। श्री मां को इस प्रकार बंदिनी जीवन आनंद पूर्वक स्वीकार करते हुए देखकर हमारी आंखों के सम्मुख जनक नंदिनी के वन गमन का दृश्य सजीव उठता है।
12 वर्ष के लिए श्री रामचंद्र वन में जा रहे थे। विदा लेने को वे जानकी के समीप उपस्थित हुए। रामगत प्राण सीता ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। हिंस्र पशु, राक्षस तथा वन के विविध दुखों का उल्लेख कर रामचंद्र जी ने उन्हें अपने संकल्प से मोड़ना चाहा, किंतु अपने संकल्प में दृढ़ रहने वाली सीता बोली, हे राघव, हे नर शार्दूल, आपको छोड़ स्वर्ग में ही रहने की मेरी अभिलाषा नहीं है। आपका सानिध्य ही मेरे लिए स्वर्ग है और आपका विरह नरक। इस प्रकार मेरे निश्चय का अनुभव कर आप मुझे अपने साथ ले चलें। बहुत पीछे श्री माँ ने बाग बाजार में एक सधवा भक्त महिला से कहा था, बेटी, अपने पति के साथ वृक्ष का तला भी राजमहल है। पत्नी के प्रति उदासीन किसी भक्त संतान से उन्होंने कहा था, पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए, दोनों जहां भी रहोगे वही राम राज्य है। श्री जनक नंदिनी की उक्ति से एक निष्ठ, एक रति दाम्पत्य जीवन के सर्वोत्तम आदर्श का सुस्पष्ट परिचय हमें मिलता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन का कितना महान आदर्श स्थापन करने के लिए श्री माँ आप होकर दक्षिणेश्वर आई थी, यह भी उनकी 2 उक्तियों से स्पष्ट है। दक्षिणेश्वर के जीवन के सारे दुख कष्टों को जानकर भी स्वतः प्रवृत्त हो कल्याण रूपिणी श्री माँ दक्षिणेश्वर में सदाशिव के समीप उपस्थित हुई थी। वहां पर कभी कभी दीर्घ काल तक उनके दर्शन भी उन्हें नहीं मिलते थे, फिर भी उन्हें किसी प्रकार का क्षोभ नहीं था। मूर्तिमती सहिष्णुता की भांति वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा किया करती थी। उस समय का एक अस्पष्ट चित्र उनके कथन से मिलता है। कभी कभी 2-2 महीने तक उनके दर्शन भी मुझे नहीं मिलते थे। तब अपने मन को यह कहकर समझाती थी, अरे मन, तेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि तुझे रोज उनके दर्शन प्राप्त हो सके। पर्दे की ओट में खड़ी खड़ी मैं उनका कीर्तन सुना करती थी। इसी के बाद में मेरे पैर में गठिया हो गया। जय ठाकुर, जय माँ।